सर ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रहा है और संविधान का रक्षा करने के लिए गवर्नर को आप लोगों ने चिट्ठी लिखा है बीजेपी की तरफ से, और ये उसमें प्लीड किया गया है कि महामहिम इसको बचाएं क्योंकि टेन्योर जो सरकार का है साल से कम है। अब यहाँ पे इसी एस्पेक्ट को वो लोग भी कह रहे हैं कि हमने जो है 5 जनवरी को विधानसभा का गठन किया था, तो कैसे कैलकुलेट हो रहा है? मतलब जिस दिन स्वेरिंग इन हुआ उस दिन से जोड़ रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं, और आधार क्या है उस चिट्ठी का कि हाँ यहाँ पे संवैधानिक संकट है? संवैधानिक संकट इस कारण से है क्योंकि आज राज्य के जो मुखिया हैं जिन्होंने संविधान की रक्षा की शपथ ली है और जो आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, उनके कारण से एक टकराव संस्थाओं में हो रहा है। एक संस्था जो खुद से संवैधानिक फ्रेम में बनी हुई है उनका सम्मान जा रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है उसकी अवहेलना कर रहा है। तो ये साफ दिखलाता है कि भाई एक राहगीर यदि है, कोई गुंडा मवाली है, वो यदि कानून को तोड़ता है, कानून का पालन नहीं करता है तो समझ में आता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो शपथ लेता है संविधान की रक्षा करने के लिए, कानून की रक्षा करने के लिए, वही यदि तोड़ता है तो संवैधानिक संकट तो पैदा हो ही जाता है। और यही संवैधानिक संकट के दौर से आज झारखंड गुजर रहा है। जो 3.5 करोड़ जो झारखंड की जनता है वो भी अकारण से बदनाम हो रही है, उनके माथे पे भी कलंक लग रहा है। निजी कारणों से आपके ऊपर सम्मान जा रहा है। आपने कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा आंदोलन करके आपको कोई पकड़ कर नहीं जा रहा है। आपके ऊपर भ्रष्टाचार का केस, चोरी का केस और जो प्रतिभूति घोटाले का केस, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर लगी है। आपको उससे जवाब मांगा जा रहा है और आप उससे भाग रहे हैं। इसका मतलब आपने ये स्वीकार कर लिया है कि आपने गलती की है और आप जो है जो संबंधित विभाग है उसके जवाब को देने में अक्षम है, इसलिए आप जो है इस तरह का संकट पैदा कर रहे हैं। ये आप लोगों ने कहा उसमें कि गैर जो एमएलए है, मतलब गैर विधायक को मंत्री नहीं बनाया जाए। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का भी हवाला दिया 151/A का। तो जो संवैधानिक बातें हैं उसी को उल्लेखित करते हुए महामहिम राज्यपाल को संज्ञान लेने के लिए कहा गया है। मैंने ये कहा ना कि गैर एमएलए अभी उनकी चिट्ठी को मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने जो कहा है उस कहे अनुसार मैं कह सकता हूं कि जो भी संवैधानिक जो फ्रेम है और जो भी उसमें हमारे लिए या राज्य के लिए या फिर सरकार के लिए नीति निर्देशन तत्व है उसका उल्लेख करके आपने जो एक प्रहरी के रूप में, लोकतंत्र की रक्षा के प्रहरी के रूप में और विपक्ष के जो झारखंड की जनता के हित का रक्षा करे उस प्रहरी के रूप में हमारी जो भूमिका है उसका हम लोगों ने निर्वहन किया है। ठीक है।